सो गाइस, ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो है कस्टमर रिटर्न का। अगर जब आपकी कस्टमर रिटर्न आती है तो आपका सीधा सीधा लॉस होता है, जो कि आपका जो रिवर्स शिपिंग चार्ज होता है वो लगता है। जैसा कि मैं अभी होम डेकोर कैटेगरी में डील करता हूँ, तो मेरा मिनिमम जो रहता है 203 रुपये का एक कस्टमर रिटर्न रहता है। मतलब अगर एक रिटर्न आती है मेरी कस्टमर रिटर्न, तो उसमें मेरा सीधा लॉस कितना होता है? 203 रुपये का। अभी मैं आपको आज की रिटर्न दिखाता हूँ कितनी है और मेरा टोटल लॉस कितना हुआ है वो बताता हूँ। सो गाइस, अभी मेरी जो रिटर्न आई है वो कितने पैकेट आए हैं? 20 पैकेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल 20 पैकेट आज रिटर्न आए हैं। और जो मेरा बॉक्स था, एक की जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 20 रुपये से प्लस प्लस जीएसटी। तो अभी जो मेरा टोटल लॉस हुआ है आज का, सिर्फ और सिर्फ आज का हुआ 5,000 का। जैसा कि इधर सारे के सारे बॉक्स पड़े, इधर सारी ये जो कस्टमर रिटर्न है, तो इसमें सिंपल मेरा कितना लॉस हुआ? पहला तो मेरा बॉक्स का हुआ, क्योंकि ये पूरी तरीके से डैमेज हो गया। और दूसरा जो हुआ रिवर्स शिपिंग चार्ज, जो कि लगा कम से कम 203 रुपये। तो ये सारा प्लस करके मुझे कितना हुआ लॉस? 5,000 का। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो और अगर आप इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देते हो, तो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वही डिसाइड करती हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो रहा है या फिर हम लॉस में जा रहे हैं। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको हम जानेंगे कि ई कॉमर्स में हम लॉस को कैसे कवर करें और रिटर्न को कैसे मैनेज करें, आरटीओ कैसे करते हैं। अभी मैं आप आरटीओ दिखाता हूँ। जैसा कि इधर कुछ आरटीओ पड़ी थी, मैं आपको आरटीओ दिखाता हूँ और बताता हूँ कि मेरा आरटीओ में कितना लॉस होता है। जैसा कि इधर मेरी कुछ आरटीओ पड़ी है, इधर आप देख सकते हैं कुछ आरटीओ है और एक मेरा कस्टमर रिटर्न है जिस पर ये टैप लगा हुआ है। अब ये आरटीओ है। अभी आरटीओ में क्या हुआ? आरटीओ में हमें वैसे तो चार्ज नहीं देना पड़ता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ पैकिंग खराब होती है आरटीओ में। आरटीओ का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, जो कस्टमर के पास तक पहुंचती ही नहीं है और पहुंचने से पहले ही हमारे पास में वापस आ जाती है। सो इसमें जो मेरा लॉस हुआ वो हुआ बॉक्स का। मेरा बॉक्स पूरी तरीके से फट गया और डैमेज हो गया, मेरे 20 रुपये यहाँ से माइनस हो गए और मेरा ये यहाँ पर लॉस हुआ। और कस्टमर रिटर्न में मेरा वो चार्ज लगता है जो कि मेरा रिवर्स शिपिंग चार्ज होता है। मतलब मेरा पार्सल कस्टमर के घर तक गया, कस्टमर ने उसको खोल के देखा, सारी सारी चीज़ें चेक की, बट उसको पसंद नहीं आया कस्टमर को, तो उसने रिटर्न कर दिया। अब उसको लेके आने का, कस्टमर के घर से मेरे पास तक लाने का जो चार्ज बढ़ा वो था 203। और आरटीओ में सिर्फ और सिर्फ कोई चार्ज नहीं लगता, आपकी पैकिंग खराब होती है। तो आरटीओ में भी आपने, जब आप लिस्टिंग कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है कि कितना मेरा आरटीओ जा सकता है, कितनी रिटर्न जा सकती है। तो वो जब आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपने सारी की सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें लग रही होंगी, बट मैंने दिखाई कि मेरा टोटल लॉस आज का कितना था? 5,000। ये वैसा ही लॉस नहीं था टोटल, बट आज का जो था वो ये था, क्योंकि मेरे पार्सल भी जब इतने सारे जाते हैं, दिन में 100 जाते हैं, 150 जाते हैं, तो उस हिसाब से रिटर्न कुछ भी नहीं है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने नुकसान तो झेला। अगर यही मेरी रिटर्न कम होती, मेरी आरटीओ कम होती, तो मुझे सारा का सारा क्या होता? प्रॉफिट होता। बट ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर बहुत ही कॉमन सी चीज़ है रिटर्न आरटीओ। क्योंकि अगर आपका एक स्टोर है, एक दुकान है ऑनलाइन, तो जब आपका कस्टमर कोई भी चीज़ आपसे ऑर्डर करता है, तो जाहिर सी बात है, जब उसको पहले से लगता है कि मैं इसको बाद में रिटर्न भी कर सकता हूँ, आरटीओ भी कर सकता हूँ, तभी वो ऑर्डर करता है। और वहीं अगर उसके पास से ऑप्शन हट जाए रिटर्न करने का, तो आपको लगता है कि इतने ज़्यादा कस्टमर हमें ऑर्डर करेंगे, उनको वहां से दिखता है कि आज 7 डेज के अंदर अपना पार्सल रिटर्न कर सकते हो। इसमें क्या होता है? आपका जो कस्टमर होता है उसके पास से तो कोई चार्ज नहीं कटता, चार्ज हम देते हैं, सारे के सारे चार्ज हम देते हैं एज अ सेलर। हम पे इतनी ज़्यादा शिपिंग पड़ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये सब सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। एंड गाइस, अभी मैं बताता हूँ कि आप अपनी कस्टमर रिटर्न कैसे रिड्यूस कर सकते हो। देखो, आरटीओ तो ज़्यादातर हमारे हाथ में नहीं होती है, क्योंकि आरटीओ हम नहीं कर सकते। बट आरटीओ का मैं एक बता देता हूँ। अगर आप आरटीओ अपनी रोकना चाहते हो, तो आपने अपने पार्सल टाइम टू टाइम डिस्पैच करने। मतलब अगर आपके पास में अभी ऑर्डर आया आज, तो आपने उसको नेक्स्ट डे यानी कि अगले ही दिन उसको डिस्पैच करना है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? कस्टमर का माइंडसेट बदलने से पहले ही उसके पास में पार्सल पहुंच जाएगा, तो चांस काफ़ी ज़्यादा कम है उसको आरटीओ होने के। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपके यहाँ पर कोई शादी है और आपने एक टी शर्ट ऑर्डर की, और वो टी शर्ट आपको मिली 15 दिन के बाद। तब तक तो आपकी शादी निपट गई। फिर उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं रहेगी और वो आप उसको कैंसिल कर दोगे, तो वो क्या होगा? वो लगेगा आपका आरटीओ। तो आरटीओ तो आप ऐसे कर सकते हो, आपने टाइम टू टाइम ऑर्डर डिस्पैच करने, जिससे कस्टमर के पास तक आपका पार्सल जल्दी पहुंचेगा और वहां से आपके जो आरटीओ होने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। और अगर अभी हम बात रिटर्न की करें, तो रिटर्न को आप रोकने के लिए सबसे पहले आपने अपनी पैकिंग बहुत ही ज़्यादा मजबूत रखनी है।
क्योंकि अगर आपकी पैकिंग मजबूत नहीं है तो पार्सल आपका ट्रेवल करता है काफ़ी काफ़ी दिनों तक, तो हो सकता है कि वो टूट जाए। अगर आपका पार्सल ऐसा है कि आपको खतरा है कि टूट ना जाए, तो आपने बहुत ही अच्छे से पैकिंग करके भेजनी है। जैसा कि मैं आपको अपनी पैकिंग भी दिखा देता हूँ, जिससे मेरी रिटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। जैसा कि ये मेरे बॉक्स हैं, और अगर मैं अपने बॉक्स अगर करीब से दिखाऊं तो आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और 5 प्लाई में है ये। अभी ये काफ़ी टाइम तक ट्रेवल करेंगे तो काफ़ी कम चांस है कि ये मेरा पार्सल जो जाते हुए टूटे, फिर तब भी टूट जाता है। तो आपने पहले से अपनी जो है पैकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी करनी है। और दूसरा जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है ये कि आपने जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रखनी है। मेन चीज़ जो है दूसरी वाली वो यही है कि आपने अपनी जो है पैकिंग अच्छी रखनी, एंड सेकंड में आपने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिक आपकी कस्टमर रिटर्न कम हो जाएगी। अगर क्वालिटी ही अच्छी नहीं तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर लेगा ही क्यों, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो अपने दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है बहुत ही ज़्यादा, एंड फर्स्ट पर आपने अपनी पैकिंग अच्छी रखनी है। और तीसरी टिप जो है वो ये है कि आपने टाइम टू टाइम ऑर्डर डिस्पैच करने हैं, लेट नहीं करने। अगर आप लेट करोगे तो एल्गोरिदम को पता लगेगा कि ये सेलर एक्टिव सेलर नहीं है और काफ़ी टाइम में ही जाकर ऑर्डर को डिस्पैच करते हैं, उससे आपको ऑर्डर कम आएंगे। अगर आप इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपकी रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। एंड मैं आपको एक टिप देता हूँ, आपने जिसका ध्यान रखना है, जैसे ही आपकी रॉन्ग रिटर्न आती है आपने उसको टाइम टू टाइम क्लेम करना है। अगर आपने प्रोडक्ट भेजा कुछ और आपको कुछ और मिला है तो उसको टाइम टू टाइम क्लेम करना है, जिससे पैसे मिल जाएंगे। अगर आप इसमें लेट करते हो या कुछ भी करते हो तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हम ई कॉमर्स सेलर हैं और हमें एक एक रुपए का ध्यान रखना होता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना। और जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो मैंने ऐसे ही नहीं बता दी हवाबाजी में। मैं ई कॉमर्स सेलर भी हूँ और आपको पता होगा कि मैं एजुकेटर भी हूँ। और मेरे इंस्टाग्राम पर जो है 80,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और यूट्यूब पर भी 1,30,000 से ज़्यादा हैं। तो मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही शेयर करता रहता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जिससे सेलर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो। तो सब्सक्राइब कर लो इसी बात पर। और जो वीडियो काफ़ी सारी मैंने बना रखी है उनको भी देख लो, अगर आप ई कॉमर्स सेलर बनना चाहते हो तो।